तो नमस्कार। आज का विषय बेहद संवेदनशील और एक महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करेंगे आपके साथ, और आपका सुझाव भी इसमें लेंगे। अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में रखें। क्या मैं ये सही खबर कर रहा हूं? क्या मैं इस पे सही चर्चा कर रहा हूं? मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें। यहां कोई पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं होगी, यहां बात होगी आम लोगों की और गरीब जनता की। आप लोग भली भांति जानते होंगे, आज से 2 दिन पहले एक घटना होती है। उस घटना ने पूरे क्षेत्र में जो है एक सनसनी सी फैला दी। लेकिन घटना इतनी बड़ी थी कि शायद उस घटना ने मुझे भी इतना आहत किया, इतना दुखी किया कि आखिर मैं उस खबर को करने पे मजबूर हुआ। ये खबर थी 2 दिन पहले बनी से एक प्रियंका नाम की युवती को कठुआ जीएमसी के लिए रेफर किया जाता है। अब सवाल यह है कि रेफर क्यों किया गया बनी से? लेकिन सवाल बार बार वही उठता है कि जब गर्भवती महिलाओं को यहां से पूरा उनको इलाज बनी हॉस्पिटल में नहीं मिलता है, उसके बाद उसको रेफर जो है जीएमसी कठुआ के लिए किया जाता है। लेकिन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, आखिर बनी में इलाज क्यों नहीं मिलता है? बनी में गायनी का डॉक्टर क्यों नहीं बैठता है? बातें तो बड़ी बड़ी यहां के नेता करते हैं, चाहे पूर्व में रहे हों या अभी के रहे हों। जब पूर्व वाले कहते हैं तो हमने यहां डॉक्टर लगाया, जब यहां नए वाले आते हैं तो वो कहते हैं हमने लगवाया, लेकिन लगा किसी से भी नहीं। बनी में कोई भी डॉक्टर जो है आने के लिए राजी नहीं होता है। कल यहां से परसों यहां से प्रियंका नाम की एक युवती को रेफर किया जाता है, डिलीवरी केस होता है और रास्ते में युवती जो है दुनिया के पास दम तोड़ देती है और एक शिशु को जो है जन्म देती है। उसके बाद उस युवती की जान चली जाती है। बड़ा दुखद था, लेकिन उस पर किसी ने चर्चा नहीं की। किसी भी बनीवासी की बात करूं तो किसी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि जान जिसकी जानी थी वो चली गई। हम लोग आज भी सोए हुए हैं तो कल भी सोए हुए हैं। लेकिन मेरी मांग है हॉस्पिटल प्रशासन से कि भाई साहब आप ही देख लो, आपके सामने कितने लोगों की जानें जा रही हैं। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और लेकिन हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो थोड़ा सा कोई केस वैसा आ जाए ऐसा वैसा तो सीधा जम्मू रेफर किया जाता है। आखिर हम लोग कब तक जिम्मेवारियों से भागेंगे और कब तक इन चीजों से भागेंगे? ना जाने कितनी युवतियों की जान चलेगी। आज तक इस पे चर्चा होती है लेकिन संज्ञान किसी ने नहीं लिया। मैं यहां के एमपी और केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि सर आप भी देखिए इस पहाड़ी क्षेत्र को, बहुत दूर दराज का क्षेत्र है। आपने जीएमसी कठुआ में बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बनी को भी देखें जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं से लोग जो है वंचित हैं। हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं। आप बसोली को ले लो, बिलावर को ले लो, तो उनका डिस्टेंस यही 1 घंटे का रास्ता रह जाता है। जब हम जिला हेडक्वार्टर से जुड़ते हैं तो बसोली और बिलावर का, जब हम बनी की बात करते हैं तो बनी अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 5-6 घंटे हमें जिला हेडक्वार्टर को अगर जाना हो तो 5-6 घंटे का सफर जो है हम लोगों को तय करना पड़ता है। और ऊपर से यहां के रोड देखिए, और
फिर हम लोग बात करते हैं विकसित भारत की। तो भाई साहब, विकसित भारत ऐसे नहीं बनेगा। हम सब लोगों को गहरा चिंतन करना पड़ेगा इस पर कि आखिर हम लोग कहां जा रहे हैं। बड़ी दुखद घटना थी कल परसों की, जब उस युवती की जान चलेगी। ना जाने कितनी हमारी बहनों की जान चलेगी, कितनी माताओं की जान चलेगी, लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। मैं फिर से यहां से मांग करूंगा, यहां के विधायक, यहां के केंद्र में मंत्री बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो इस मांग को लेकर जाएं और बनी में गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर जो है लगाया जाए, ताकि हमारे यहां के गरीब लोग जो हैं, जो आज तक तड़फ रहे हैं कि बनी में गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर कब आएगा। बहुत दुखद घटना थी और उस पूरी खबर ने बनी में सनसनी मचा दी, जब 22 साल वो युवती जब अपनी जान देती है दुनिया के पास जाकर। तो बहुत दुखद घटना थी। इससे बड़ा सबक हमारे लिए नहीं हो सकता है। मैं फिर से आप लोगों से कमेंट बॉक्स में राय चाहूंगा कि अपनी राय जरूर रखें, आखिर हमें क्या करना है। और जिस तरह से बनी में एक्सरे मशीन भी कई महीनों से बंद पड़ी हुई है, कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके लिए भी यहाँ का प्रशासन और जो बनी हॉस्पिटल का प्रशासन है, अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। सीएमओ सर, इसके लिए भी देखें और बनी में जल्द से जल्द जो है एक्सरे मशीन जो है लगाई जाए, और वो भी डिजिटल मशीन। डिजिटल जमाना है और डिजिटल मशीन जो है बनी में होनी चाहिए। मैंने बस इतना ही आपसे कहना था, लेकिन फिर से उस दिवंगत आत्मा को भगवान शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे, और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे। नमस्कार, राम राम।